नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 साधु साधु साधु। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आज हम फिर ब्रह्मजाल सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सूत्र में विशेष रूप से बुद्ध ने जो सामान्य जो आंखों से देख करके उनकी कैरेक्टर को, उनकी सदाचार को, ये नैतिकता में, सदाचार में बहुत ही अच्छा है, जो आंखों से दिखा देते हैं, उनकी बर्ताव, वाणी और उनके कर्म, उसको देख के प्रशंसा करना वो मामूली प्रशंसा है। बुद्ध को प्रशंसा करने के लिए कम से कम 32 प्रकार की मिथ्या धारणाओं को समझ के जान के ही बुद्ध को प्रशंसा करना होगा। इसलिए ये 62 प्रकार मिथ्या दृष्टि धारणाएं जो है, मिथ्या धारणाएं कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, कैसा उत्पत्ति हुआ है, क्यों हुआ है और उसका गति क्या है, जिसको फॉलो करने से, उसका अनुकरण करने से उसका गति क्या है, ये तथागत ही जानते हैं। ठीक है, इसलिए तथागत सटीक जानते हैं इसका कैसा उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ, इसका फॉलो करने वाला व्यक्तियों को, अनुकरण करने वाला व्यक्तियों की गति क्या होता है, उसको भी तथागत जानते हैं। भिक्षु ने इस बातों को तथागत की प्रशंसा की। तो यहाँ अब आता है आज की संदर्भ में ये जो शासकवाद और उच्छेदवाद कैसा उत्पन्न हुआ, इसका कौन सा कारण था? आत्मवाद, आत्मा और मैं मेरा, आत्मा को मानने वाला आत्मा, जो लोग मैं मेरा मानते हैं, मैं मेरा। ठीक है, ये शासकवाद और उच्छेदवाद जो है, ये आत्मा और मैं मेरा मानने की वजह से, उसको सटीक ज्ञान न होने की वजह से, सम्यक दृष्टि प्राप्त न होने की वजह से, ये आत्मवाद जो है, या आत्मा को नहीं मानने वाला मैं और मेरा, वो जो है इस एक उच्छेदवाद, दूसरा शासकवाद को जन्म देता है। ठीक है, उस कौन से कारण से देते हैं? एक होता है परातोघोषा, मीन्स दूसरों के बातों को सुन के, किताबों को पढ़ के, परंपरा को मान के जो उससे उत्पन्न हुआ। फिर दूसरे कारण है कि अयनिसा मनासिकरा, अनवाइज इंटेंशन, जिसको सटीक नहीं जान पाने की वजह से, सटीक ध्यान साधना भी कर लिए हो, समाधि भी प्राप्त हो लिए, प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा, अथवा ध्यान भी प्राप्त कर लिए हो, परंतु सम्यक दृष्टि के अभाव से ये सारे उसको अयनिसा मनासिकरा कहे जाते हैं, जिसके वजह से जो शास्त्र में सुन के आए हैं, लोगों के बात को सुन के, किताब पढ़ के, वो व्यक्ति जो है इस आत्मवाद आता है, और जिसकी वजह से उच्छेदवाद और शासकवाद का विकास होता है। समझ लो, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे बुद्ध ने कहा शांत अनंतवाद। शांत अनंतवाद आज ये तीसरी पार्ट में शांत आनंदवाद जो है
भगवान बुद्ध कहते हैं कि कितने ऐसा भिक्षु, श्रामणेर, ब्राह्मण चारों कारणों से अनंत, यह जो है शांत अनंतवाद जो है, अनंतवादी होता है, जो लोग को शांत यानी अंत की सहित और अनंत अंत रहित मानते हैं इस लोक को। वे किस कारण ऐसा मानते हैं? इस लोक को, इस संसार को कौन से कारण से जो है ऐसा श्रामणेर, भिक्षु, सन्यासी, जो संत, ऐसा किन कारणों से मानते हैं? बुद्ध कहते हैं कि 4 कारणों से ये लोक को, संसार को अंत सहित और दूसरा और अनंत रहित मानते हैं। तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, कोई श्रामण या ब्राह्मण उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाहित चित्त से लोक को, संसार को अंत सहित मानता है। ऐसा भान होता है, वह ऐसा कहता है यह लोक, यह संसार जो है अंत सहित है और परिच्छिन्न है। सो कैसे मुझे समाहित चित्त में लोक को, संसार को शांत है यानी अंत सहित ऐसा भान होता है। इसी से मैं समझता हूँ कि जो संसार, जो लोक है, वो शांत और परिच्छिन्न है। भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिसकी वजह से इस संसार को, इस लोक को शांत यानी अंत सहित मानते हैं। ये पहला कारण है। तो लोक को, इस संसार को एक को मानते हैं अंत सहित, दूसरा जो है अंत रहित, वो मानने का पहला कारण है। दूसरे कारण तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, कोई श्रामण या ब्राह्मण समाहित चित्त में लोक अनंत है ऐसा भान होता है, या ऐसा कहते हैं ये लोक अनंत है, ये संसार अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि यह लोक शांत और परिच्छिन्न है, वे मिथ्या कहने वाले हैं। यथार्थ में यह लोक अनंत है। तो वो कहते हैं कि पहले वाला जो जिसने कहा ये लोक जो है अंत सहित है, क्योंकि उसने ध्यान में उतना ही दिखा है कि इतना में अंत हो गया, ऐसा उसको समझा। तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये साधु जो है झूठ बोल रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सच है। वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, तो मिथ्या कह रहा है। यथार्थ में, सच में तो ये लोक अनंत है, कोई अंत नहीं है, उसने अनंत, इसका अंत को अपने ही जो देखा है उस अंत को जैसे समझा वैसे बोलना शुरू कर दिए हैं। इसका अंत कहीं नहीं है। सो कैसे मुझे समाहित चित्त में, मेरे समाधि में लोक को, इस संसार को अनंत है ऐसा भान हुआ, अतः मैं समझता हूं कि ये लोक अनंत है। तो इनका कहना है कि दूसरे व्यक्ति का कि एक कहते हैं कि लोक जो है एक कहते हैं कि ये संसार जो है अंत सहित है और अनंत रहित, और दूसरा व्यक्ति बोलते इसके झूठ बोल रहे हैं, ये उसका समझ गलत होगा। मैंने तो ध्यान में देखा ये संसार लोग जो है अनंत है, वो झूठ बोल रहे हैं, ये अनंत है। मुझे मेरे समाहित चित्त से मैंने देखा है कि ऐसा मैंने समझा, मैंने देखा ये लोग अनंत है। भिक्षुओं, ये दूसरा कारण है जिससे लोग को, संसार को शांत और अनंत मानने वाला है। तीसरा कारण क्या है? भिक्षुओं को श्रामण या ब्राह्मण समाहित चित्त में ये संसार ऊपर से नीचे शांत और दिशाओं की ओर अनंत है ऐसा भान होता है कि वह ऐसा कहते हैं यह लोक, यह संसार जो शांत यानी अंत सहित है और अनंत दोनों भी है। और
जो लोगों को शांत बताते हैं और जो अनंत बताते हैं, दोनों मिथ्या कहने वाला है। ये कहते हैं कि ये पहले दोनों ने जो बताया, लोग को शांत या अनंत कहने वाला, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने जो देखा है वो सच है। वो बोलते हैं कि यथार्थ में ये संसार जो है शांत और अनंत दोनों है। एक बोलते हैं कि शांत है, अंत सहित है, दूसरा होता अनंत है। तो ये दोनों झूठ है, क्योंकि संसार जो है, मैं जो ये समझा है कि अंत भी है अनंत भी है, ये दोनों है। कैसे? मुझे सामाहिक चित्त में ऐसा भान होता है जिससे मैं समझता हूँ कि ये लोक शांत और अनंत दोनों है। भिक्षु, ये तीसरे कारण है कि जिससे लोग को शांत और अनंत मानते हैं। चौथे, भिक्षुओं को श्रामण या ब्राह्मण तर्क करने वाला होता है। वह अपने तर्क से ऐसा समझता है कि यह लोक ना शांत और ना अनंत है। जो लोक को शांत और अनंत मानते हैं वे सभी मिथ्या कहने वाला है। यथार्थ में यह लोक ना शांत ना अनंत है। दूसरे एक व्यक्ति साधु, उसने समाधि से देख लिया, बाद में पूछना नहीं समझा तो ध्यान से सुनिए। ये जो अनंत बोलते हैं, अंत बोलते हैं, कितना में अंत हो गया है, ये अनंत है। ये अंत मानने वाला, अनंत मानने वाला, और दोनों लोग जो है अनंत भी है अंत भी है ऐसा मानने वाला, तीनों इनका झूठ बोल रहा है। यथार्थ में यह लोग जो है ना शांत है ना अनंत है। उसने ऐसा समाधि में देखा कि ना ये अंत है या ये अनंत है, ऐसा बोल रहे हैं वो। यथार्थ है। भिक्षु, ये चौथा कारण है कि जिससे ये लोग को अंत सहित और अनंत मानते हैं। ये चार कारण है। भिक्षु, चार कारणों से कितनी श्रामण ये अंत और अनंतवादी है। जो लोग को, संसार को शांत और अनंत बताते हैं, वे सभी इन चार कारणों से ऐसा कहते हैं। इन्हें छोड़कर और दूसरा अन्य कारण नहीं है। इसलिए ये संसार को अंत सहित है, अनंत सहित है मानने में ये चार कारण है। इस चार कारण को छोड़ करके और दूसरे कारण नहीं है। अब आता है अमरा विक्षेपावादा। अमरा विक्षेपावादा बोले तो ये पुण्य भी नहीं बोलते हैं, पाप भी नहीं बोलता है। ये पुण्य भी नहीं बोलता है, पाप भी नहीं बोलता है। वो क्या कहते, देखो, भिक्षुओं को श्रामण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा। उसके मन में ऐसा होता है कि मैं ठीक से नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है, यह पुण्य है या कुशल है, तब मैं ठीक से बिना जाने कह दूँ यह अच्छा है और यह बुरा। यदि यह अच्छा है या बुरा है तो यह असत्य ही होगा। तो जो मेरा असत्य भाषण होगा सो मेरा घातक नाश का कारण बनेगा। जो घातक होगा वो अंतराय और मुक्ति मार्ग में बाधक होगा। अतः वह असत्य भाषण के भय से, घृणा से न यह कहता है कि यह अच्छा है, यह पुण्य है, या नहीं ये बुरा है। उसको लोग पूछता है, महाराज तो ये अच्छा है क्या, ये बुरा है क्या, ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, पूछता है। तो पूछने से वो बोलता नहीं कुछ भी इस वाद में, हमारा विक्षेपावादा में, क्योंकि उनको डर लगता है। मैं तो सटीक नहीं समझा, सटीक से नहीं समझा तो मेरे से वाणी से अगर दोष हो गया, गलत हो गया तो मेरे लिए घातक बनेगा, मुक्ति का भी बाधक बनेगा, क्योंकि मैं सच समझा ही नहीं अच्छा से। बहुत सारे आप में से लोग हैं साधना करते हैं, सटीक समझने वाला कितना लोग हैं, बहुत कम है। इनको भी सटीक नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए ये अमरा विक्षेपावाद है कि वो पुण्य भी नहीं बोलते हैं, पाप भी नहीं बोलते हैं, या अच्छा भी नहीं बोलते हैं, बुरा भी नहीं बोलते हैं। उसके डर से अगर असत्य भाषण हो गया तो उसका नाश हो जाएगा, घातक हो जाएगा, डर से वो बोलता कुछ नहीं है। प्रश्न के पूछे जाने पर इस स्थिति को मैंने नहीं कहा, वह भी नहीं कहा,
अन्यथा भी नहीं कहा, ऐसा ही नहीं है, यह भी नहीं कहा। भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिससे कितने अमराविक्षेपवादी श्रमण या ब्राह्मण प्रश्न पूछ जाने से कोई स्थिर बात नहीं करता। फिर दूसरा कारण देखो, भिक्षुओं, जब कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता है कि यह अच्छा है या बुरा कर्म है, उसके मन में ऐसा होता है, मैं ठीक से नहीं जानता हूं कि यह अच्छा है और बुरा। तब यदि मैं बिना ठीक से जाने कह दूं तो यह मेरा लोभ, राग, द्वेष और क्रोध ही होगा। लोभ, राग और मेरा उपादान संसार की और आसक्ति होगा। जो मेरा उपादान होगा वह मेरा घात होगा और घात मुक्ति के मार्ग की बाधक होगा। अतः यह उपादान के भय से और तृष्णा से यह भी नहीं कहता कि यह अच्छा है और यह भी नहीं कहता है कि यह बुरा है। प्रश्न पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं करता, मैं यह भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहता। उस डर से वो सटीक बात को उत्तर नहीं देता है। भिक्षु, ये दूसरे कारण है, कोई स्थिर बात को नहीं करता। तीसरे कारण, भिक्षु कोई श्रमण और ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और बुरा। उसके मन में ऐसा होता है, यदि मैं बिना ठीक से जाने कह दूं और जो श्रमण और ब्राह्मण पंडित, निपुण, बड़े शास्त्रार्थ करने वाले जो विद्वान है तथा दूसरे के सिद्धांतों को अपनी प्रज्ञा से काटने वाला है, वे यदि मुझसे पूछें, तर्क करें या बातें कहें और उनका उत्तर ना दे सकूं तो मेरा विघात दुर्भाव होगा। जो मेरा विघात होगा वही मेरे मुक्ति के मार्ग में बाधक होगा। अतः वह पूछ जाने के भय से, घृणा से ना तो यह कहता है कि यह अच्छा है और ना बुरा। प्रश्न पूछे जाने पर कोई स्थिर बात को नहीं कहता है। मैं यह भी नहीं कहता और वह भी नहीं कहता है। ये तीसरे कारण है उसके अमराविक्षेपवाद को, वो डर से इसका उत्तर नहीं देता है। फिर चौथे कारण देखिए, भिक्षु कोई श्रमण ब्राह्मण मंद महामूढ़ होता है। वह अपनी मंदता और महामूढ़ता के कारण प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहता। यदि मुझसे यह इस तरह पूछे, क्या परलोक है? यदि मैं समझता हूँ कि परलोक है तो कहूँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि वह भी नहीं। यदि मुझसे पूछे, क्या परलोक नहीं है? परलोक है नहीं है और ना है ना नहीं है, तो बोलते हैं कि यदि मुझसे पूछे, क्या परलोक नहीं है? परलोक है नहीं है और ना है ना नहीं है, ओपातीत यानी अयोनित सत्व, ऐसा प्राणी जो बिना माता पिता के संयोग के उत्पन्न हुए हो, नहीं है भी और नहीं भी, और ना है ना नहीं है। तो सुकृत और दुष्कृत कर्मों के विपाक फल है नहीं है भी नहीं है भी, तो और ना है नहीं है। तथागत मरने के बाद रहते हैं नहीं रहते हैं, ऐसा भी मैं नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता। भिक्षु, यह चौथा कारण है जिससे कोई स्थिर बात को नहीं कहते हैं। ये अमराविक्षेपवाद जो है, ये चार कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरे कारण नहीं है। समझ में आया? अब आता है अकारणवाद। अकारणवाद में उसको अडिचा समुपपाना भी बोलते हैं, अकारणवाद को। उसमें देखो भिक्षु, कितने श्रमण ब्राह्मण अकारणवादी बिना किसी कारण के सभी चीजें उत्पन्न होती है ऐसा मानने वाला है।
दो कारण से आत्मा और लोक को अकारांत उत्पन्न मानते हैं, वे किस कारण और किस प्रमाण के आधार पर ऐसा मानते हैं? भिक्षुओं, जो संज्ञा रहित है, नाम के कुछ देव है, संज्ञा के उत्पन्न होने से वह देव उस शरीर से च्युत हो जाता है, तब उस शरीर से च्युत होकर यहाँ इस लोक में उत्पन्न होता है, यहाँ साधु हो जाता है, साधु होकर समाहित चित्त में संज्ञा के उत्पन्न होने के कारण स्मरण करता है, उसके पहले को नहीं। तो वह ऐसा कहते हैं कि आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न हुआ है। सो कैसे? मैं पहले नहीं था, मैं नहीं होकर भी उत्पन्न हो गया। तो ये है, वो व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, देवलोक से च्युत होकर आए हैं। उसने साधना करने के बाद वो देखे हैं कि समाहित चीज़ में देखिए कि पहले संज्ञा उत्पन्न होने के कारण स्मरण को देखता है, और उसके पहले को नहीं देखा है। अभी जो स्मरण हो उसको देखा है, क्योंकि उसका ध्यान ही ऐसा किया है कि जिससे उसको लगता है कि ये अगर कोई ध्यान करता है, अगर शरीर अगर रहता केवल, तो शरीर की वजह से बीमार होता है, तो दुख होता है, तो उसको महत्वपूर्ण देने की वजह से वो ध्यानी व्यक्ति जो है उसका ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, जिसका बिना शरीर की चित्त के अरूप ब्रह्मलोक में जन्म होता है। तो जिस लोग शरीर को ही ये चित्त की वजह से बहुत दुख है, सटीक नहीं जानते तो चित्त को ही दुख मानते हैं, वो नहीं होता है तो सुख होता है, उसी को निर्वाण मानने वाला व्यक्ति तो पुतला जैसे रह जाता है वहाँ भी 5 कल्प तक। तो 5 कल्प तक पुतला जैसा रहेगा। तो इसके पहले उसका हुआ था, उसको देखता ही नहीं वो, तो वो वहाँ से च्युत होने के बाद यहाँ आने के बाद तो अचानक देखा, यह स्मरण होता है कि इसके पहले मैं नहीं था, अभी हुआ है। तो इसलिए ये आत्मा और लोक जो है बिना कारण से हुआ है, इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा मानते हैं। अकारणवादी का अर्थ होता है उसका कोई कारण नहीं है। बातों को समझना है, इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा अपने आप हुआ है। क्योंकि इतने साल 5 कल्प तक अगर ये व्यक्ति अगर पुतला जैसे बैठे हैं, उसके चित्त कोई काम नहीं किया, उसका 5 कल्प खत्म होने के बाद जब यहाँ च्युत हो जाए, वहाँ से च्युत होकर के यहाँ मनुष्य में आता है, तो ध्यान साधना करके जब वो देखते हैं कि इसके पहले मैं नहीं था, अभी हुआ। तो ये आत्मा जो हुआ है और जो शरीर बने उसका कोई कारण नहीं है, इसका यह कहना है अकारणवाद का। आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न हुआ है, सो मैं पहले नहीं था, मैं नहीं होकर भी उत्पन्न हो गया है। भिक्षु, यह पहला कारण है जिससे कितने श्रामण और ब्राह्मण अकारणवादी को अकारणवादी हो आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न बतलाते हैं। तो दूसरे कारण देखिए, भिक्षुओं को श्रामण या ब्राह्मण तार्किक होता है, वह स्वयं तर्क करके ऐसा समझता है आत्मा और लोक अकारण से उत्पन्न होता है। वो तर्क करने वाला है, तो तर्क करके उसको किसी की बातों को, अन्य साधुओं से बातों को सुन के, शास्त्रों को देख के, पढ़ के, वो बोलते हैं कि उसने चिंतन मनन किया, तर्क लगाया है, तो अकारण से हुआ है, अपने आप हुआ। जो होना था हो गया, अपने आप होता है, इसका कोई कारण नहीं है। ये आत्मा और लोक जो है बिना कारण से हुआ है, इसका कोई कारण नहीं है, वो बताने लगे हैं। ठीक है, ये दूसरा कारण है। भिक्षुओं, दूसरे कारण है जिससे श्रामण ब्राह्मण अकारणवादी है। भिक्षुओं, इन्हीं 2 कारणों से अकारणवादी, इनके अतिरिक्त तो कोई दूसरे कारण नहीं है। भिक्षुओं तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं। भिक्षुओं वे श्रामण ब्राह्मण इन्हीं 18 कारणों से पूर्वांत कल्पिक, जो पूर्व छोड़ के मौन को मानने वाला, ये पूर्वांत आधार पर अनेक के व्यवहार के शब्द को प्रयोग करते हैं और उनका अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए अकारणवाद का 2 है केवल। एक तो ध्यान करके देखा है, ध्यान करके देखा है कि पुतला था 5 कल्प तक, उसके पहले उसका चित्त नहीं था, चित्त है पर काम नहीं करते। उसने ऐसा साधना की है ध्यान प्राप्त होने के बाद,
वो पुतला जैसे बैठे, चित्त कोई काम नहीं किया है। तो काम नहीं किया तो जब उसका 5 कल्प तक च्युत हो जाता है तो वहाँ उत्पन्न हुआ ध्यान साधना करने को वो देखता है कि इसके पहले मैं नहीं था, इसके पहले मैं नहीं था, इसका कोई कारण नहीं बनने का। तो आत्मा और जो लोग जो है वो बिना कारण से उत्पन्न हुआ है, ऐसा उनका। दूसरा तो तर्क लगा के बताता है कि उनकी बातों को सुन के तर्क के साथ, हाँ मैं भी मानता हूँ ये अकारण से, बिना कारण से आत्मा और ये संसार जो है उत्पन्न हुआ है। इसके दूसरा तीसरा कारण उसको अच्छे जानते हैं। ये जो है पुल मिलके ये आथरा कारण है। आथरा जो है मिथ्या धारणाएं है, दार्शनिक मान्यता है। यहाँ तक जो है काल से जो कोर्सों से जो बताया है यहाँ तक आथरा कारण है, जो मिथ्या धारणाएं और दार्शनिक मान्यता यहाँ शुरू हुई है, जिसको तथागत अच्छे से जानते हैं क्यों हुआ और उसका कारण जानते हैं और उसका गति भी अच्छा से जानते हैं तथागत। ठीक है, भिक्षु उन दृष्टि स्थानों सिद्धांतों के प्रकार, विचार, गति और भविष्य क्या है, यह सब तथागत को मालूम है, यानी विदित है। तथागत उसे और उससे भी अधिक जानते हैं कि जानते हुए ऐसा अभिमान भी नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ, अभिमान नहीं करते, नहीं करते हुए वे निवृत्ति मुक्ति को जान लेते हैं। वेदनाओं के समुदाय, उत्पत्ति के स्थान, उपशम, आस्वाद, दोष और निस्सरण यानी दूर करना को यथार्थ जानकर तथागत उत्पादन लोक शक्ति से मुक्त होते हैं। तो जानने के बावजूद भी तथागत जो है मुझे मालूम है बोल के अहंकार भी, अभिमान भी नहीं करता है, जानते हैं, बस इतना ही है, क्योंकि वो अरहंत हो गए हैं। उसके मन में कोई लोभ नहीं रहते हैं, दिखावा भी नहीं करता वो कभी। भिक्षु ये गंभीर ये बुद्ध को समझने के लिए जो सामान्य व्यक्ति सामान्य ज्ञान से गंभीर होगा, निपुण होगा और पंडितों के जानने के योग्य है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, निपुण व्यक्ति, साधक व्यक्ति और पंडितों को ही जानने की ही योग्य है, जिसे तथागत स्वयं जानकर उस साक्षात कर उपदेश देते हैं, जिन्हें कि तथागत ये यथार्थ गुणों को कहने वाले कहते हैं। तो अब आता है अंत जो अंत के बारे में बताता है। अंत के संबंध में जो 44 धारणाएं है, 44 मिथ्या धारणाएं है, दार्शनिक मान्यता है, वो कैसा है देखिए। भिक्षु कितने श्रामण और ब्राह्मण हैं जो 44 कारणों से अपरांत कल्पित अपराहन मत मानने वाले और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्द को प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए एक है मरणांतर होश वाली आत्मा है, मरणांतर होश वाली आत्मा। भिक्षु कितने भिक्षु और ब्राह्मण जो है मरने के बाद आत्मा संगी रहती है ऐसा मानते हैं। वे उसके लिए 16 कारण है ऐसा मानते हैं कि वे 16 कारणों से क्यों मानते हैं मरने के बाद आत्मा रूपवान, रोग रहित और आत्म प्रतीति संज्ञा प्रतीति के साथ रहती है। अरूपवान और रूपवान आत्मा होती है, ना रूपवान ना अरूपवान आत्मा होती है। आत्मा शांत होती है, आत्मा अनंत होती है, आत्मा शांत और अनंत होती है। आत्मा न शांत और न अनंत होती है। आत्मा एकात्म संगी होती है, आत्मा नानात्मक संगीत होती है। आत्मा परिमित संज्ञा वाली होती है, आत्मा अपरिमित संज्ञा वाली होती है। आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, आत्मा बिल्कुल दुखी होती है। आत्मा सुखी और दुखी होती है। आत्मा सुख दुख से रहित होती है और आत्मा अरोग और संगी होती है।
तो भिक्षुओं इन्हीं 16 कारणों से वे ऐसा मानते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य कारण नहीं है। भिक्षुओं तथागत उन कारणों को जानते हैं। तो मरणानंतर बेहोश आत्मा, मरने के बाद बेहोश आत्मा कैसा होता है उसने वो बताइए, वो सुनिए। भिक्षुओं कितने श्रमण और ब्राह्मण 8 कारणों के मरने के बाद आत्मा अज्ञानी रहती है ऐसा मानते हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं? वे कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा असंगी, रूपवान, अरोग रहती है, अरूपवान, रूपवान और अरूपवान, ना रूपवान ना अरूपवान, शांत, अनंत, शांत और अनंत, ना शांत ना अनंत। भिक्षु इन्हीं 8 कारणों से वे मरने के बाद आत्मा को असंगी रहती है ऐसा मानते हैं। वे सभी इन्हीं 8 कारणों से, इन्हें अतिरिक्त दूसरा अन्य कारण नहीं है। भिक्षुओं तथागत इन कारणों को भी जानते हैं। मरणांतर ना होश वाली और न बेहोश वाली आत्मा, मरने के बाद भिक्षुओं कितने श्रमण और ब्राह्मण 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा नेवासंगी रहती है ऐसे मानते हैं कि वे ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षुओं मरने के बाद आत्मा रूपवान, अरोग, नेवासंगी रहती है, वे ऐसे कहते हैं अरूपवान। भिक्षुओं इन्हीं 8 कारण से मरने के बाद आत्मा नेवासंगी रहती है ऐसा मानते हैं कि वे सभी इन्हीं 8 कारणों से, इसके अतिरिक्त तो दूसरे कारण नहीं है। भिक्षुओं तथागत इन कारणों को भी जानते हैं। आत्मा का उच्छेद, अभी आत्मा का उच्छेद। भिक्षुओं कितने श्रमण और ब्राह्मण 7 कारणों से सत्व यानी आत्मा का उच्छेद, विनाश और लोप हो जाने का ऐसा मानते हैं। वे ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षुओं कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मानते हैं यथार्थ यह आत्मा रूपी 4 महाभूति से बनी है और माता पिता के संयोग से उत्पन्न होती है, इसलिए शरीर के नष्ट होते ही आत्मा भी उच्छिन्न, विनष्ट और लुप्त हो जाती है। क्योंकि यह आत्मा बिल्कुल समुच्छिन्न हो जाती है, इसलिए वे सत्व और जीव का उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। जब इन्हें दूसरे कहते हैं जिसके विषय में तुम कहते हो वह आत्मा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं है, किंतु यह आत्मा इस तरह से बिल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाती। दूसरी आत्मा है जो दिव्य रूपी कामावचर लोक में रहने वाली आत्मा, सुखोपभोग करते हैं, जो भोजन खाकर रहने वाली है, उसको तुम ना तो जानते हो ना देखते हो, उसको मैं जानता हूँ और देखता हूँ। यह आत्मा शरीर के नष्ट होने पर उच्छिन्न और विनष्ट हो जाती है और मरने के बाद नहीं रहती। इस तरह आत्मा समुच्छिन्न हो जाती है और इस तरह की कितने सत्व का वो उच्छेद, विनाश और लोप हो जाता है। ये दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि तुम केवल उसको जानते हो कि आत्मा उच्छेद, विनाश और लोप हो जाते हैं, तो उसका कि यथार्थ में आत्मा रूपी 4 महाभूत होते हैं, 4 महाभूत से ही आत्मा बन जाते हैं और माता पिता संयोग से उत्पन्न होती है। इस शरीर नष्ट होने का आत्मा दोबारा नष्ट हो जाता है, इसलिए उच्छेदवाद, उसको उच्छेदवाद कहा। दूसरा क्या मानते हैं, वो तुम नहीं जानते हैं कि आत्मा उसमें एक नहीं दो है। एक आत्मा जो है दिव्य रूपी कामावचर लोक में रहती है, वहाँ आत्मा सुख भोगते हैं और भोजन भी खाकर रहने वाली होता है, और तुम ना उसको जानते हो ना देखते हो। मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, ये आत्मा शरीर नष्ट होने के, उच्छिन्न के विनष्ट हो जाती है और मरने के बाद उसका नहीं रहती है, वो भी उच्छेदवाद है। इसको भगवान बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि कहा। ठीक है, उच्छेदवाद के उत्पन्न होने का कारण है ये, यहाँ ये संत ने बता रहे हैं। उसे दूसरे कारण
उससे दूसरे कारण है, जिस विषय में तुम कहते हो और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि वो आत्मा है, यह नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। ये आत्मा है, नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, किंतु यह उस तरह बिल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाती। दूसरी आत्मा है जो दिव्य रूपी मनोमय अंग प्रत्यंग से युक्त, देखो, और अहिनेन्द्रिय है, उसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वह सत आत्मा शरीर के नष्ट होने पर उच्छिन्न हो जाती है, आत्मा समुच्छिन्न हो जाती है, इसलिए वह कितने सत्यों का उच्छेद, विनाश और लोभ बताते हैं। वो बोलते हैं वो भी बताते हैं, वो भी उच्छेदवादी है। उन्हें दूसरे कहते हैं वो आत्मा है, किंतु उस तरह नहीं। दूसरी आत्मा है जो सभी तरह से रूप और संज्ञा से चित्त भिन्न प्रतिहिंसा की संज्ञाओं के अस्त हो जाने से नाना शरीर की संज्ञाओं को मन में ना करने से अनंत आकाश की तरह अनंत आकाश शरीर वाला है, उसे तुम नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह आत्मा उच्छिन्न हो जाती है, अतः कितने इस प्रकार सत्व का उच्छेद बताते हैं। उनसे दूसरे कहते हैं कि दूसरी आत्मा है और जो सभी तरह के अनंत आकाश शरीर को अतिक्रमण कर अनंत विज्ञान शरीर वाली है। फिर दूसरे कहते हैं दूसरी आत्मा है जो सभी तरह से विज्ञान आयतन को अतिक्रमण कर कुछ नहीं ऐसी अंकिचन यानी शून्य शरीर वाली रहती है। दूसरे कहते हैं कि दूसरी आत्मा है जो सही तरह से शून्य आयतन को जीरो आयतन को अतिक्रमण का शांत और प्रणीत नेव संज्ञा न असंज्ञा है। भिक्षुओं, ये वे श्रमण और ब्राह्मण इन्हीं 7 कारणों से उच्छेदवादी हो। जो वस्तु अभी है उसका उच्छेद, विनाश और लोभ बताते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरे तीसरे कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उसको भी जानते हैं। ये उच्छेदवादी है। तो उच्छेदवादी भी खुद नहीं जानते हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। भगवान बुद्ध इस उच्छेदवाद को मिथ्या दृष्टि, मिथ्या धारणाएं और मिथ्या दार्शनिक मान्यता ऐसा कहा भगवान बुद्ध ने। इसी जन्म में निर्वाण, और दूसरा आता है कि इसी जन्म में निर्वाण। इसी जन्म में निर्वाण को कम है, कल समाप्त करते, आज समाप्त कर देते हैं। आज ही आज इसी जन्म में निर्वाण है। भिक्षुओं, कितने श्रमण और सन्यासी ब्राह्मण 5 कारणों से दृष्ट धर्म निर्वाणवादी, यानी इसी संसार में देखते देखते निर्वाण हो जाता है, ऐसा मानने वाला है। जो ऐसा बतलाते हैं कि प्राणी का इसी संसार में देखते देखते निर्वाण हो जाता है, वह ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षुओं, कोई श्रमण या ब्राह्मण ऐसा मत मानने वाला होता है क्योंकि यह आत्मा 5 काम गुणों भोगों में लगकर संसारिक भोग भोगती है, इसलिए यह इसी संसार में आंखों के सामने ही निर्वाण पा लेती है। अतः कितने ऐसा बतलाते हैं कि सत्व इसी संसार में देखते देखते निर्वाण पा लेते हैं। वो कहते हैं निर्वाण बोलते ही है आपको जो भोग है उसको, काम भोग को कर लिया, 5 काम भोग गुणों को परिपूर्ण हो गया तो यही मुक्ति है, आप ऐसा मानते हैं। अतः दूसरे कहते हैं यह आत्मा इस तरह देखते हैं संसार ही निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेती है। सो कैसे? संसारिक काम भोग अनित्य, दुख और चलायमान है, उसके परिवर्तन होते रहते हैं। शोक, रोना पीना, दुख, दूर मनुष्य और बड़ी परेशानी होती है। अतः यह आत्मा कामों से पृथक हर बुरी बातों को छोड़
सवीर तक सवीरचार विवेकच प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करती है। इसलिए यह आत्मा इसी संसार में आंखों के सामने ही निर्वाण प्राप्त कर लेती है। पहले वाले बातों को खंडन किया उसने खंडन करके बोलते हैं कि नहीं, वो रियल सुख शांति नहीं, जो आत्मा जो है प्रथम ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तब इसी में सुख शांति है। इसी में जो प्रथम ध्यान जो प्राप्त करने के बाद जो है सुख शांति मिलते है, उसी को निर्वाण मानते हैं। क्योंकि यह सच नहीं जानते हैं कि प्रथम ध्यान में निर्वाण हो गया, उसको मानते हैं मन में शांति मिला। तो दूसरे व्यक्ति तो उसको फिर खंडन करता है। वो बोलते हैं जो दूसरे ध्यान प्राप्त करने वाला है वो बोलते हैं कि तुम्हारा वितर्क विचार है, तो द्वितीय ध्यान में तो प्रीति सुख एकाग्रता है, प्रीति सुख एकाग्रता है। फिर उसको द्वितीय ध्यान वाले को तीसरे ध्यान ने खंडन कर दिया है, वो रियल निर्वाण नहीं है। मैंने जो पा लिया है, जो उसने ये भी मालूम नहीं उसका ध्यान जो ये तीसरे ध्यान बोलते, तीसरे ध्यान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहते हैं कि केवल सुख और एकाग्रता है। तो प्रीति रहेंगे तो वहाँ तो उसमें भी रियल सुख नहीं है। फिर चौथी ध्यान प्राप्त करने वाला कहते हैं कि वो पर्याप्त निर्वाण नहीं है, उसका चित्त को सुख, वो कहते हैं कि इसमें दो मनुष्य रहते हैं, फिर वो केवल सुख रहते हैं, सुख और एकाग्रता। तो चौथी ध्यान वाले तो क्या वो एकाग्रता है, वहाँ सुख को दुख, सुख के बाद दुख बदलता है ना। तो केवल एकाग्रता है, दुख सुख कुछ पता नहीं चलता है, यही निर्वाण है, ऐसा चौथी ध्यान वाले बोलते हैं। तो और इसको अपेक्षा, उसमें अपेक्षा स्मृति या परिशुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त कर विहार करती है। इन्हीं से निर्वाण, इन 5 कारणों से वे इस संसार की आंखों के सामने निर्वाण को प्राप्त करने वाला मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है, यानी इसी जीवन में निर्वाण मानने वाले 5 कारण हैं। एक तो संसार की भोग को, 5 गुणों को भोग करने वाला, वो काम भोग से रहने वाला, उसको सुख मानते हैं। प्रथम ध्यान प्राप्त करने वाले तो ये गलत है, मेरा सुख ही प्रथम ध्यान में है, ये प्रथम ध्यान प्राप्त यही निर्वाण है। द्वितीय ध्यान वाले तो उसका खंडन किया, तो मेरा ही ये निर्वाण है इसी जन्म में। तृतीय ध्यान वाले उसने द्वितीय ध्यान को खंडन करके मेरा ही मुक्ति है। फिर तृतीय ध्यान वाले को, चौथे ध्यान वाले तृतीय ध्यान को खंडन करके वो कहते हैं कि वो चित्त समाधि में रहते हैं, तो उसमें कोई दुख नहीं रहते। जहाँ चित्त सुख भोग में स्थूल प्रतीत होता है, या आत्मा सुख और दुख के नष्ट होने से सुमन्य और सुमनुष्य के पहले ही अस्त होने से न सुख न दुख वाले उपेक्षा और स्मृति परिशुद्ध चौथा ध्यान को प्राप्त विहार करती है, यही निर्वाण है। ये 5 कारण है जिसको इसी को मानते हैं, पर वो निर्वाण है नहीं है ना, निर्वाण नहीं है, निर्वाण नहीं है। आप जानना चाहे तो बाद में पूछना। तो ये 5 कारण के सिवा दूसरे अन्य कारण नहीं है इसी जीवन में ही निर्वाण मानने वाला। तो भिक्षुओं तथागत उन कारण को भी जानते हैं, तथागत जानते इस कारण को। भिक्षुओं श्रमण और ब्राह्मण, इन्हीं 44 कारणों से अपरांत कल्पित मत मानने वाले और अपरांत के आधार पर उनके व्यवहार को, शब्द को प्रयोग करके इन्हें अतिरिक्त और दूसरे कारण नहीं है। भिक्षुओं वे ये श्रामण और सन्यासी ब्राह्मण इन्हीं 62 कारणों से पूर्वाकल्पिक और अपरांत कल्पिक, पूर्वांत और अपरांत मत मानने वाले तथा पूर्वांत और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्द को प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त तो दूसरा कोई कारण नहीं है। तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं, उन कारणों के प्रमाण प्रकार को जानते हैं और उसके अधिक भी जानते हैं कि जानकर भी मैं जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता। वेदनाओं की निवृत्ति, उत्पत्ति, समुदय, अतः अस्वाद, दोष, लिप्तता को ठीक ठीक जानकर तथागत अनासक्त होकर युक्त रहते हैं, अनासक्त हो मुक्त रहते हैं। भिक्षु ये धर्म गंभीर, बहुत ही गंभीर है। शांत उत्तम तर्क से पढ़े
निपुण और पंडितों के समझने के ही योग्य है, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कार कहते हैं, जिसे तथागत या यथार्थ गुणों को कहने वाले कहते हैं। तथागत जो भी कुछ कहते हैं अपने अनुभव की बात कहते हैं। तो भिक्षु जो श्रामण ब्राह्मण 4 कारणों से नित्यतावादी है तथा आत्मा और लोक को नित्य कहते हैं, वह उन सांसारिक वेदनाओं को भोगने वाले तथा तृष्णा से चकित उन अज्ञ श्रामणों और ब्राह्मणों की चंचलता मात्र है। भिक्षु जो 4 कारणों से असंत नित्यतावादी और असंत अनित्यतावादी है, जो 4 कारणों से आत्मा और लोक को शांत भी और अशांत भी, अंत भी और अनंत भी मानते हैं, वो जो 4 कारणों से प्रश्नों से पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं करते, वो अकरणवादी हो। 2 कारणों से आत्मा और लोक को अकरण उत्पन्न मानते हैं। इन 18 कारणों से पूर्वांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार के शब्द के प्रयोग करते हैं। 16 कारणों से मरने के बाद आत्मा संज्ञा वाली रहती है, ऐसा मानते हैं। जो 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा संज्ञा वाली नहीं रहती, ऐसा मानते हैं। जो 8 कारणों से आत्मा ना तो संज्ञा वाली ना नहीं संज्ञा वाली रहती है, ऐसा मानते हैं। जो 7 कारणों से उच्छेदवादी का 7 कारण है। जो 5 कारणों से दुष्ट धर्म निर्वाणवादी, जो इन 44 कारणों से अपरांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो इन 62 कारणों से पूर्वांकल्पित और अपरांत कल्पित, पूर्वांत और अपरांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सभी उन सांसारिक वेदनाओं को भोगने वाले तथा तृष्णा से चकित उन अज्ञ श्रमणों और ब्राह्मणों की चंचलता मात्र है। भिक्षुओं जो श्रामण ब्राह्मण 4 कारणों से आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं, वे स्पर्श नहीं होने से, जो 62 कारणों से पूर्वाकल्पित, जो 5 लाख को दे करके जो अपरांत कल्पित है, वो स्पष्ट न होने से, भिक्षुओं जो श्रामण ब्राह्मण 4 कारणों से आत्मा और लोक यानी संसार को नित्य मानते हैं, उन्हें स्पर्श के बिना ही वेदना होती है, ऐसी बात नहीं है। भिक्षुओं जो श्रामण ब्राह्मण 4 कारणों से पूर्वांत कल्पित और अपरांत कल्पित है, वे सभी 6 सलायतन यानी 6 इंद्रियों विषय से स्पर्श करके वेदनाओं को अनुभव करते हैं। उनकी वेदना के कारण तृष्णा के उपादान के भव से जन्म और जन्म से जड़ा, मरण, शोक, रोना, पीटना, दुख, दोमनस्य और परेशानी होती है। भिक्षुओं जब भिक्षु 6 इंद्रियों 6 आयतन के स्पर्श के समुदाय अस्त होने, अस्वात, दोष और चिराग को यथार्थ रूप में जान लेता है, तब वो इन्हें ऊपर की बातों को नहीं जान लेता है। भिक्षुओं वे सभी इन 62 कारणों के जाल में फंसकर वहीं बंद रहते हैं। भिक्षुओं जैसे कोई मल्लाह या मल्लाह का लड़का छोटे छोटे छेद वाले जाल से सारे जलाशय को पीड़े, उसके मन में ऐसा हो, उस जलाशय में जो अच्छी अच्छी मछलियां हैं सभी जाल में फंसकर बच गए हैं। उसी तरह से भिक्षुओं भव तृष्णा जन्म के लोभ के उच्छिन्न हो जाने पर भी तथागत का शरीर रहता है। जब तक उसका शरीर रहता है तभी तक उन्हें मनुष्य और देवताओं देख सकते हैं। शरीर बात हो जाने के बाद
उनके जीवन प्रवाह के निरुद्ध हो जाने से उन्हें देव और मनुष्य नहीं देख सकते हैं। भिक्षु जैसे किसी आम के गुच्छे की ठेम ये उसको टहनी ऐसा कहते हैं कि टूट जाने से उस ढेम्प से लगे आम नीचे गिरते हैं, उसी तरह बहुत तृष्णा के छिन्न हो जाने पर तथागत का शरीर होता है। भगवान के इतना कहने पर आयुष्मान आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, तथागत आश्चर्य है, अद्भुत है, मानते आपकी उस उपदेश का क्या नाम हो। तो तथागत ने जो 5 नाम दिए हैं उसमें तथागत ने उसके आनंद में कि तुम धम्मोपदेश को अर्थजाल कह सकते हो, अर्थजाला, धम्म का उपदेश हो, अर्थजाला भी दे सकते हो। यह भी कह सकते हैं धम्म का जाल है, उसके धर्म का जाल है जिसमें पूरा आगे है। ये ब्रह्म जाल भी कह सकते हो, दृष्टि जाल यानी दिथि जाला, पूरी मिथ्या दृष्टि को बता दिया है, वही बोल सकता था। ये अनुत्तर संग्राम, अलौकिक संग्राम विजय भी कह सकते हो। ऐसा 5 नाम दिए हैं भगवान के। यह कहा उन भिक्षुओं ने यह भी अनुकूल मन से भगवान के कथन का अभिवादन किया। भगवान के इस प्रकार विस्तार पूर्ण कहने पर 10,000 ब्राह्मण कांप उठे हैं। पूरे सहस्र जो है ब्राह्मण चक्रवाल जो है कांप उठे हैं इस बात को कहने के साथ साथ। यहाँ ब्रह्मजाल सूत्र समाप्त है। तो सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिक इसको समझ के अपने जीवन में शील समाधि प्रज्ञा का विकास करें, सारे मिथ्या दृष्टि से दूर होकर के सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, सद्धम्म लाभ हो, धम्म का अच्छे से आचरण करें, जैसा आचरण करें वैसा लाभ हो। इन मंगल मैत्री के साथ आज की प्रवचन यहाँ विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो।